Hi everyone. Thank you for joining us in this session. This session is a part of our investor education series where a research head, Mr. Akshay Chinchalkar, comes and guides users like you how to get started and how to start investing. So last time we conducted a webinar which was for beginners, and again we have with us Mr. Akshay Chinchalkar, our head of research and content at Access Securities. He will take you through the session on trading breakouts right way, and this session is also sort of a beginners, and it's a very insightful session. Everyone who has attended the last session would vouch for it. So over to you, Akshay. ऑल राइट, फ्राइडे का दिन है लास्ट वीक की तरह. मार्केट के लिए उतना अच्छा दिन नहीं था, थैंक्स टू समवन बाय द नेम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. बट मार्केट्स साइकिल्स में काम करते हैं. सम डेज आर वेरी गुड ऑन द अपसाइड, सम डेज आर रियली गुड ऑन द डाउनसाइड. बट नॉनदलेस आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं. लास्ट वीक का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग था, काफी सिंपल था. होपफुली आप लोगों ने, जिन्होंने भी लास्ट सेशन अटेंड किया, उन्होंने कुछ नया सीखा. आज भी वी गोना टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज़ 20 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग करियर, दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई लर्नड. एंड सम ऑफ दीस कॉन्सेप्ट्स, in fact most of the concepts that I learned back then, I continue to use in my work even today, 21 years later. तो शुरुआत करते हैं. आज का प्रेजेंटेशन शायद लास्ट टाइम से भी सिंपल है, बट वादा करूंगा कि इस सेशन से भी आप काफी कुछ सीख कर जाओगे. और एक और चीज जो मैं पर्सनली बहुत जिसमें यकीन करता हूँ, वो ये है कि थ्योरी तो एक बात है, बट जब तक आप इन चीजों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक वो थियोरेटिकल नॉलेज जो है इनकम्प्लीट है. सो व्हाटएवर आई एम गोना, so like Aditya said the last time, he introduced this whole initiative. ये एक सीरीज बनने वाला है. Every Friday I will bring a new topic to you. डिस्कशन के बाद प्लीज जब आपको टाइम मिले, ये कॉन्सेप्ट रियल मार्केट में अप्लाई जरूर करना. That is the way you will learn. You will learn how perfection is rare. It is not something that you might expect that परफेक्ट पैटर्न्स बनने चाहिए, सब कुछ साथ में आना चाहिए. उसके बाद मैं लॉन्ग करूंगा, उसके बाद शॉर्ट करूंगा. दैट इज अ रेयरिटी. इट इज नॉट समथिंग दैट अकर्स फ्रीक्वेंटली. तो यू विल एक्चुअली सी कि मार्केट्स में द परफेक्ट पैटर्न, इवन इफ इट एग्जिस्ट्स, वो शायद 6 महीने में 2 बार आपको दिखेगा, एंड दैट इज नॉट इनफ टू मेक अ लिविंग. तो यू विल हैव टू वर्क. रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस में, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में भी रूल्स होते हैं, बट समवेयर आई थिंक योर गट फील, बीइंग फ्लेक्सिबल, बीइंग अडैप्टेबल. अगर आपका एक व्यू था कि बुलिश है और मार्केट आपको ऐसा कुछ भी अगर एविडेंस नहीं दे रहा है, देन यू नीड टू यूज योर एक्सपीरियंस टू काइंड ऑफ आस्क द क्वेश्चन कि क्या एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मार्केट बुलिश नहीं है बट मैं सोच रहा हूँ कि बुलिश है. सो ये सब चीजें आपको, जब आप खुद के पैसे लगाओगे, जब आप खुद इस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब लेकर जाओगे, तो बहुत आपको सीखने को मिलेगा. तो मैं एनकरेज करूंगा कि थियोरेटिकल नॉलेज आप प्लीज अप्लाई करिए इन योर ओन, इन द वे यू ट्रेड, इन द वे यू इन्वेस्ट, और आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा. सो दैट सेड, आज के सेशन के साथ शुरुआत करते हैं. सो टुडे सेशन, ये टर्म शायद बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने भी सुना तो होगा ही, इज व्हाट आई एम होपिंग. बट अगर आपने नहीं सुना है तो भी ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड. और ये तो आपका फीडबैक तो हमारे पास आएगा ही, क्या ये सिंपल था, क्या हम इसको और आसान बना सकते थे. तो ये सब चीजें आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती क्या है, क्या चीज है? बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज अ स्ट्रेटजी वेयर यू टेक अ पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड, प्रिवेलिंग ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं. मोस्टली प्रिवेलिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना लोगों के लिए आसान होता है. कॉन्ट्रेरियन ट्रेड करना, एक तो उसके लिए फायर पावर बहुत चाहिए आपका. अगर आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्राउड जो सोचता है उसके अगेंस्ट आप पोजीशन ले रहे हो, तो उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा कॉन्फिडेंस लगता है. और ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. अगर सारी जनता जो है, अगर वो एक स्टॉक पे बुलिश है या बेरिश है, बुलिश की बात करते हैं क्योंकि बुलिश बातें करने में हमको ज्यादा मजा आता है एज ह्यूमंस. तो अगर एक स्टॉक है जो बुलिश है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, कंपनी बहुत अच्छी है, और उसके बाद थोड़ा पॉज आया मार्केट में, और आपको लगता है कि चलो ठीक है, ट्रेंड तो अभी भी बहुत बढ़िया है ऊपर की तरफ, न्यूज फ्लो कुछ नेगेटिव नहीं है, तो ये बस ये स्टॉक 50 का 200 हो गया है, तो थोड़ा आराम कर रहा है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तो 200 का 300 होगा. तो ये सपोज आपका व्यू है. आपने कुछ फंडामेंटल रिपोर्ट्स देखे, वो बुलिश थे ज्यादातर. आपने किसी से बात की मार्केट में, कोई बड़ी इन्वेस्टर से, वो भी बुलिश था. तो सम टोटल जो है इस एविडेंस का, वो ये कहता है कि स्टॉक बुलिश है, बहुत ही जल्दी एक ब्रेकआउट आएगा, ये कंसोलिडेट कर रहा है,
एक दो महीने के लिए शायद करेगा और उसके बाद वापस ये अपने ऊपर की दिशा में चल पड़ेगा, ऐसा आपका अगर व्यू है। और आपने पोजीशन ले ली, आप लॉन्ग चले गए, सब कुछ आपने देखा, फंडामेंटल्स देखे, टेक्निकल्स देखे, डेरिवेटिव्स डेटा क्या कहता है वो सब देखा, और आप चले गए लॉन्ग, और हुआ एकदम उल्टा। तो अपने आप को दिलासा देने में थोड़ी आसानी होती है क्योंकि आप गलत थे और पूरा क्राउड भी गलत था, तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहे। बट आप सोचो अगर आप कॉन्ट्रेरियन खेलते हो, क्राउड बोल रहा है कि बुलिश है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है, आपने कुछ मॉडल्स बनाए, उसके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं, स्टॉक मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाने वाला है, यहाँ से शायद ये यहाँ पे टॉप पे जो ये पॉज ले रहा है, यहाँ पे कुछ बड़े लोग जो है वो अपना माल खाली कर रहे हैं, और आप शॉर्ट जाते हो फ्यूचर्स के थ्रू, या पुट बाय करते हो, कॉल सेल करते हो, नेट शॉर्ट जाते हो, जो भी आई मीन 3-4 लेग ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाते हो, बेसिकली योर व्यू इज बेरिश। अब अगर उसके बाद स्टॉक अगर ऊपर गया तो देन यू हैव ओनली योरसेल्व्स टू ब्लेम। आपको लगेगा कि यार इतना एविडेंस था, सब लोग बोल ही रहे थे बुलिश है, फिर भी मैंने ये किया। दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ग्रीफ। आई मीन दैट पेन of not doing what was very obvious is far greater than going wrong with the crowd. But इसीलिए मैंने कहा कि contrarian investing, contrarian trading करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है. It is very difficult. It needs 3 times with the crowd's view. So generally breakout trading, and the good news about breakout trading is most of those breakouts typically occur in the direction of the primary trend, okay, and therefore it is easier to participate in them. और हम कुछ guidelines और rules देखेंगे that will show us कि भाई breakouts जो हमको दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, are they reliable, is it a trap, ये सब हम आज देखेंगे. Typically breakout trading, typically as in more than average, breakout trading is this strategy where you take a position in the direction of the prevailing trend, where the stock or whatever instrument, कुछ भी हो सकता है, FX हो सकता है, ये तो कमोडिटी हो सकती है, वो इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड में था, या तो क्लियरली ऊपर या क्लियरली नीचे, उसके बाद वो साइडवेज गया, एंड देन यू फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ कंजेशन कि कुछ नहीं हो रहा है, ना खरीददार खुश हैं, ना बेचने वाले खुश हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, चॉप चॉप चॉप, राइट. वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है, कोई ट्रेंड ही नहीं है, और 2 महीने हो गए एक रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है. तो व्हेन इट एग्जिट्स दिस रेजिम, ये जो साइडवेज रेजिम जो चल रहा है, जब वो उसको एग्जिट करता है, दैट इज व्हेन ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर, बेस्ड ऑन उनका कॉन्फिडेंस कितना है, उनका कन्विक्शन कितना है. सो और ये जो कंजेशन पैटर्न्स जो बनते हैं जिसमें से फिर ब्रेकआउट आता है, जिसको आप ट्रेड करते हो, दे आर ऑफ्टन बेस्ड ऑन क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स, जिनके बारे में आपने 1000 बार सुना होगा. कुछ पैटर्न्स मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट टू ड्राइव होम दिस कॉन्सेप्ट. बट ये हमने एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन पढ़ लिया. लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स इंडिविजुअल पीसेस, बिकॉज़ दैट्स व्हेन इट विल बिकम इजियर टू फॉलो. तो इस चीज को समझने में फिर आसानी होगी. तो पहली चीज, द कंजेशन पैटर्न इज गोइंग टू बी अ क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न. द क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स क्या क्या होते हैं? शायद 100 के ऊपर. हेड एंड शोल्डर्स आपने सुना होगा, डबल बॉटम सुना होगा, ट्रायंगल सुना होगा, रेक्टेंगल सुना होगा, वेज, फ्लैग्स, पेनिट, जैसे बहुत सारे हैं. द की इज देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंजेशन. कंजेशन का मतलब यह है कि देयर इज नो ट्रेंड. ओके, पिछला ट्रेंड ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, अभी कोई ट्रेंड है ही नहीं. अब फिर लोग पूछते हैं कि भाई ट्रेंड होता क्या है, और ये मैंने लास्ट टाइम भी हाईलाइट किया था, तो मैं वापस आपको दिखाता हूं. और जस्ट लुकिंग फॉर माय, देखिए ये जो एक डायग्राम में बना रहा हूं, दिस इज एन अप ट्रेंड. क्यों? क्योंकि द मार्केट इज मेकिंग हायर हाइस, तो इसको हायर हाइस, नए हाई बनते जा रहे हैं, और हायर लोज भी बन रहे हैं. करेक्ट, दिस इज एन अप ट्रेंड. इसका बिल्कुल अगर उल्टा होता है तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड, क्योंकि लोअर हाइज और लोअर लोज बनते जा रहे हैं. क्लासिक डेफिनेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड. अब कंजेशन क्या होता है? कंजेशन कुछ ऐसा होता है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंजेशन. ये हुआ जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये भी कंजेशन है. यहाँ पे ट्रेंड क्या है? कोई ट्रेंड है ही नहीं. अब जैसे इस केस में एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, जो स्विंग्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, वॉलेटिलिटी कम हो रही है. इसमें अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो वो स्विंग्स जो है, आने वाली स्विंग्स, उनकी साइज बढ़ती जा रही है. यहाँ पे वॉलेटिलिटी इज एक्सपेंडिंग, बट देयर इज नो ट्रेंड. हायर हाइज तो बन रहे हैं, बट लोअर लोज भी तो बन रहे हैं, कोई ट्रेंड है ही नहीं. यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं और यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, कोई ट्रेंड नहीं. सो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजेशन पैटर्न्स. यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमने डाल दिया है, तो थोड़ा इसको करते हैं इरेज ऑल. लास्ट टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा था इस चीज से, अब तो मैं इसका मास्टर बन गया हूँ. बहुत अच्छी बात. तो कंजेशन हमने बोला कि एक तो लुक फॉर अ क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न. उसके बाद हमने कहा कि ये
जनरली आपको एक कंजेशन आपको दिखना चाहिए चार्ट पे. डिफाइन द प्रिवेलिंग ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंजेशन शुरू होने से पहले उस मार्केट में ट्रेंड क्या था? बहुत ही सिंपल, हायर हाइज बन रहे थे और फिर ये है कंजेशन. बट कंजेशन होने से पहले ट्रेंड क्या था? ऊपर की तरफ था. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो प्रिवेलिंग ट्रेंड देखने के बाद आपको पता चलता है कि अगर ब्रेकआउट आया वो कंटिन्यूएशन पैटर्न था या रिवर्सल पैटर्न था. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ट्रेंड ऊपर है, उसके बाद कंजेशन बना. इफ द मार्केट देन ब्रेक्स ऑन द अपसाइड, देन यू नो इट वाज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. लेकिन अगर उसने नीचे की लाइन ब्रेक कर दी, ये ट्रेंड क्या है? अभी डाउन है. वो प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो था ऊपर की तरफ था, कंजेशन के पहले वाला. सो देन इट बिकम्स अ रिवर्सल पैटर्न. तो वो प्रिवेलिंग ट्रेंड इसी वजह से डिफाइन करना बहुत जरूरी है. एंड द लास्ट थिंग इज, ये मत सोचो कि मुझे मालूम है ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होने वाला है. एंड वहां पे एक ह्यूमन बायस आ जाता है, ह्यूमन इमोशन आ जाता है, विच इज व्हाई मशीन्स डू सच अ गुड जॉब, राइट? क्योंकि मशीन एक रूल के ऊपर बेस्ड है, उसको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई बायस नहीं है. मशीन में रूल ऐसा होगा कि देखो, अगर इसने ऊपर की बाउंड्री को ब्रेक किया और उस बाउंड्री के ऊपर अगर 2% चला गया, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, 2% चला गया और वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो तुम बाय कर दो. ये नहीं कि ब्रेकआउट आने से पहले मैं सोच रहा हूं नहीं ये तो ऊपर की तरफ ही भागेगा. तो ये सब जो बायसेस होते हैं मशीन में होते नहीं है, which is why over the last 10 years machines have done a much better job of making money, right, for clients. And that's why algorithmic trading has become uber popular, and now it's truly gone mainstream. So ये सब उसके पीछे reasons हैं. So we've looked at all of these 4 things, which is great. अब हम बात करते हैं कि breakout trading करना क्यों चाहिए. And the simple answer is, if you're able to catch the breakout in time, फिर वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, you will be able to ride some really big trends with a defined stop loss. ये last time भी मैंने बोला था कि हमारे business में return is something we want, but it is not guaranteed. Risk is something we don't want, but it is 100% guaranteed. है ना? हम चाहते हैं कि उल्टा हो, रिस्क नहीं होना चाहिए, मैं बस आऊं हर सुबह ऑफिस, ट्रेड करूं और रिटर्न गारंटीड बस मुझे मिल जाए. ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? So risk is something that you have to define. And the good thing about breakout patterns is, before you take the breakout, you should know कि market मुझे कहाँ पे wrong या गलत prove करेगा. That is something that we will discuss in detail today. अब वो breakout तो आ गया है, मुझे दिख रहा है, but अगर मुझे दिख रहा है तो हजारों करोड़ों लोगों को भी दिख रहा है. तो अब मैं कैसे ये जान लूं कि ये breakout सच में breakout है या फर्जी breakout है? उसके लिए भी कुछ rules हैं, कुछ guidelines. Rules नहीं है, guidelines है, वो भी हम देखेंगे. और मैं आखिर में एक बुक भी रेकमेंड करूंगा जहां से मेरे सारे एग्जांपल्स आए हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रेडिट द सोर्स, जो जनरली इंडिया में ज्यादातर लोग करते नहीं. बट आई विल टेल यू कि ये सब मैंने जिस बुक से पढ़ा है वही मैं, अब्दुल जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उनके साथ में बहुत चीजें की है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो बुक पढ़ो. बट बुक का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, वरना फिर आप यहाँ से चले जाए. ब्रेकआउट ट्रेडिंग की मास्टरी अगर लेनी है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. वो क्या है? First is the definition of a trend. You should know what a trend means. You should know what a congestion looks like. Last time, जिन्होंने भी हमारा सेशन अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू. आपने कुछ टर्म्स पढ़े, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और आगे जाके भी हम जो सीरीज करेंगे, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न हैं, हम सबके बारे में सीखेंगे. और फिर भी ये सब सीखने के बाद भी I will not give you a certificate that says from here on every single trade of yours will be a winner. नहीं. It is the good thing about technical analysis is that every chart is a new beginning. आपके पिछले 100 ट्रेड्स में से 90 ट्रेड्स विनर्स थे. आज के चार्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है. हर सुबह आपकी नई शुरुआत हो. Every day will be a new learning lesson. And again, I will repeat it. And because I've done it so many times, do not think just because you got 90 out of 100 of your previous trades right, you have mastered the markets. No, the market has this tendency to humble everyone. So keep an open mind. Always know how much damage you can take before you actually put money into the trade. ये बहुत जरूरी है. Some of the best traders who've made billions over the years, उनका अगर आप winning trades versus loss making trades का अगर आप ratio देखोगे, you will realize that it is something between 45 to 55%, which on the face of it looks very poor. But the trick is, because they have mastered the art of taking losses before they become bigger losses,
देयर विनर्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये ऐसा है, अगर हमने 10 ट्रेड किए, मेरे 4 ही विनर्स थे, बट ऑन एवरेज जब मैंने पैसा बनाया तो मैंने 10 रुपए बनाए, 6 बार मैंने पैसे गवाए, जब मैंने पैसे गवाए ऑन एवरेज मैंने सिर्फ 2 रुपए गवाए। दैट इज ऑल यू नीड टू डू, एंड द ओनली वे टू डू दैट इज टू नो वेयर यू विल बी प्रूवन रॉन्ग। ट्रेड डालने से पहले बहुत जरूरी। ओके, इनफ साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, एंड लेट्स go into breakouts। ट्रेड करते कैसे? So I mean, like I said, right, एक ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए you should see that the price has clearly gone above resistance or fallen below very clearly defined support। ये आपको चार्ट पे दिखना चाहिए कि रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है या सपोर्ट ब्रेक हो रहा है क्लियरली। किसी भी बायर्स को अगर सौदा मारने से पहले आपका एक बायस था उस स्टॉक पे, मे बी आप 15 साल से उस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, तो एक ऐसा है कि ये आता है, कंफर्ट आता है कि इस स्टॉक के बारे में मैं जानता हूँ। बट ये सब बायसेस ट्रेड करने के पहले रख दो साइड में, बिकॉज एवरी डे इज डिफरेंट। तो क्लियरली वो दिखना चाहिए कि ये रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है या सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। अब रेसिस्टेंस क्या है, ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे डाली है। लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि एक प्रायर स्विंग हाई हो सकता है, एक ऐसा लेवल हो सकता है जहां पे बहुत बार मार्केट ने हाई बनाया हो, ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस हो सकती है, मूविंग एवरेज हो सकता है, 200 डे मूविंग एवरेज। लोग बोलते हैं कि अरे अभी निफ्टी की जो रैली आई थी, आई तो थी, बहुत जबरदस्त रैली थी, 1900 पॉइंट अपने लो से मार्केट ऊपर गया था, बट 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाया। सो 200 डे मूविंग एवरेज जो है रेसिस्टेंस बन गया। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बोलिंजर बैंड्स होता है, केल्टनर बैंड्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, अरे हेड एंड शोल्डर्स, ये जो आपने सुने ही होंगे। तो आई मीन रेसिस्टेंस कैन बी डिफाइंड थ्रू मल्टीपल मोड्स। सेम विद सपोर्ट, प्रीवियस लो था, एक लेवल था जहां पे बहुत बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था और हर बार वो वहां उस प्राइस पे जाके फिर बाउंस करता था। तो ये सब जो लेवल्स हैं, आई मीन कुछ जैसे मैंने कहा ट्रेंड लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट कि अक्षय ने 6 चीजें बोल दी तो यही चीजें नहीं, देयर कैन बी अदर थिंग्स इज वेल। अब ब्रेकआउट 2 तरीके के होते हैं, अपसाइड डाउनसाइड। अपसाइड ब्रेकआउट कैसे बनता है? सो एक रेसिस्टेंस जोन है, सपोज एक स्टॉक है जो 100 और 101 का जो एरिया है वहां पे 5 बार जाके वापस नीचे आ चुका है। सो द चार्ट इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि वहां पे उस प्राइस पे देयर आर सम पीपल विद मोर देन एवरेज फायर पावर जो हमेशा बेचते हैं, राइट? तो क्लियर हो गया कि वहां पे रेसिस्टेंस है। 6 बार, 1 साल हो गया, 6 बार उसने अटेम्प्ट कर लिया उस लेवल को ब्रेक करने का, अभी तक हुआ नहीं है। सो दैट्स द चार्ट इटसेल्फ सेंडिंग यू अ मैसेज दैट जोन बिटवीन 100 and 101 रियली मैटर्स। मार्केट वापस अटेम्प्ट करता है और इस बार it breaks through the 100-101 zone on more than average volumes. That is a classic upside breakout. और जब ये ट्रेडर देखता है, वो क्या करता है? He buys. Why does he buy? Because he expects to make a profit in the future. If that he's thinking if that is a true breakout, and it might be because volumes have surged, then I want to go in at 101 and I have a objective of 140, 40%. Yeah, why not? और similarly, support की अगर बात करें, सेम इन रिवर्स। 2 साल में एक स्टॉक है 4 बार आके 200 से रिवर्स कर गया, 200 से 225 गया, फिर वापस 199 आया, फिर 250 गया, फिर वापस 201 पे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। ऐसे 3-4 बार हो चुका है। और आप एक और चीज ये देखते हो कि जब भी वो सपोर्ट पे आता है, ये 200 के रेंज में जब आता है, तो वॉल्यूम सडनली बढ़ जाते हैं। तो आप देयर इज इनफ एविडेंस ऑन द चार्ट दैट टेल्स यू कि हाँ, वहां पे कुछ तो। अब मुद्दा ये है कि चलो भाई 4 बार अटेम्प्ट हो चुका है, अभी तक तो ब्रेक हुआ नहीं है, बट देन समथिंग हैपेंस, मे बी इट्स समथिंग मैक्रो, टैरिफ अनाउंस कर दिए किसी ने और गड़बड़ हो गई भाई। आईटी स्टॉक था, द स्टॉक विल फॉल एंड अ लॉट ऑफ, बिकॉज़ इट्स अ मैक्रो इवेंट, अ लॉट ऑफ स्ट्रांग हैंड्स विल स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक। डिमांड उतना ही है, सप्लाई बढ़ गई है, क्या होगा? स्टॉक नीचे। और इस बार सीधा क्लोज हुआ 190 पे। एक ऐसा दिन था, प्रीवियस डे क्लोज हुआ था 203 पे, सब ठीक था, मुझे पता था कि सपोर्ट के पास आ गया है, सपोर्ट 119 और 200 के एरिया में था, 203 हो गया है, और मैं सोच रहा था कि चलो बाय कर लेते हैं। बट देन गुड सेंस प्रिवेल्ड और मैंने सोचा नहीं यार, ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस करनी है, मैं देखता हूँ रिएक्शन क्या होता है। और अगले दिन ही 190 क्लियर, कोई डाउट नहीं, नीचे, और क्लोज भी होता है 199 200 के नीचे। तो क्या करेगा ट्रेडर? He will abandon his bullish view because the situation has changed and it's showing up on the chart. तो क्या करेगा? बेच देगा। And in the US obviously you can sell stocks that you don't own. But यहाँ पे I mean, if you're selling a stock that you do not own, then you've got to borrow it from someone. There are other, I mean, complicated mechanisms. Stock अगर futures में है, futures and options में है, तो फिर puts buy कर लो, future seller जो भी। But overall he goes in with a bearish outlook. और क्यों?
because he thinks it's going to fall more now that important support has been broken, and therefore he wants to be able to buy it at maybe 120. जो भी उसका व्यू हो. So इन सारी चीजों को समराइज करके we can see that breakout trading is an approach जहां पे the trader will try to participate in a breakout as soon as possible, but only where the breakout on the upside or a breakdown on the downside is very clear. कोई बायस नहीं आपको ले जाना है मार्केट में कि यार ये स्टॉक तो हमेशा गिरता ही है, मैं तो शॉर्ट के बायस को ही लेके जाऊंगा, मुझे तो शॉर्ट ही करना है. और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस में देखा हुआ है कि वंस यू हैव अ बायस यू विल ओनली सी व्हाट यू वांट टू सी. जो मार्केट आपको दिखा रहा है वो आप उसको टोटली इग्नोर कर दोगे बिकॉज आपको मालूम है ये स्टॉक तो गिरता ही है. तो ऐसी कोई भी बायस लेके ब्रेकआउट ट्रेडिंग मत करिए, अदरवाइज योर ट्रेडिंग करियर विल हैव अ वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ. तो ये नहीं करना. क्लियर जब एक एविडेंस दिखे कि ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम देखेंगे थोड़ी देर में, उसके बाद ही करना है. एंड एक देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, as soon as prices break out. क्यों? Because if you participate in a breakout as soon as possible, oops, मेरा पेन कहां चला गया? हाँ. Because if you participate in a breakout as soon as possible, then your risk will be very, very limited. वेरी वेरी लिमिटेड. जैसे ही हो जाए, अगर एविडेंस है, और मैं ये नहीं कहता कि अगर 10 गाइडलाइन है 10 के 10 कॉन्फर्मेशन आपको आनी चाहिए वरना मत करो, नहीं. 8-10 आप देख रहे हो, 8 चेक द बॉक्स कर दो. बिकॉज इफ यू वेट फॉर मोर एंड मोर कॉन्फर्मेशन, शायद फॉलो थ्रू आ जाए और अगले दिन ब्रेकआउट के अगले ही दिन वो वापस 10% ऊपर चला जाए, तो आपका रिस्क वहां पे बहुत ज्यादा, फिर द डिफरेंस बिटवीन योर एंट्री प्राइस एंड योर स्टॉप लॉस will become a lot wider, and you may not be comfortable taking that sort of a wider amount of risk. तो जितने जल्दी हो सके, as long as the bulk of the evidence is pointing in the direction of this being a true breakout, please get into the trade. Okay, next, real and fake breakouts. कैसे हम differentiate करें? क्योंकि breakout होने के टाइम पे ये पता नहीं होता कि ये असली breakout, will it become breakout that I want to participate in, or is it like a fake, head fake जिसको बोलते हैं हमारे language? Is it going to be a fake breakout? वो breakout होने के टाइम पे आपको 100% confirmation नहीं आएगी. Therefore, you need to look at some accompanying evidence कि भाई क्या हो रहा है, right? Is everything adding? So let us quickly understand the difference between real and fake breakouts. तो जब एक real breakout होता है ना, you should see momentum. There should be a momentum burst. अगर एक resistance level break हुआ है, but उस दिन की कैंडल ऐसे बहुत थकी हुई लग रही, ब्रेकआउट तो हो गया है, ठीक है, उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, बट कैंडल में कुछ मजा नहीं आ रहा है, देन दैट कैंडल डज नॉट हैव मोमेंटम. इट शुड इमीडिएटली बी अ रेड फ्लैग, क्योंकि दिस इज व्हाट हैपेंस विद फेक ब्रेकआउट्स. फेक ब्रेकआउट्स में कोई मोमेंटम होता ही नहीं. एंड वी विल लुक एट एग्जांपल्स. दूसरी चीज, अगर एक असली ब्रेकआउट हुआ है, द नेक्स्ट डे यू विल सी फॉलो थ्रू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलो थ्रू होना चाहिए. क्यों? एक लेवल है, 6 बार टेस्ट हो चुका है, 100 के लेवल पे ब्रेकआउट आ गया. अगर हर कोई उसको देख रहा है और हर कोई सब कुछ देख रहा है, वॉल्यूम देख रहा है, कैंडल कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है, सब कुछ देख रहा है, तो फिर पीपल शुड बिकम डेस्परेट टू बाय और डेस्परेट टू कवर देयर शॉर्ट पोजीशंस. और अगर वो डेस्परेट हो रहे हैं, इट इज शो इन द नेक्स्ट डे कैंडल ऑल्सो, क्योंकि एवरीवन इज डेस्परेट. बट अगर कोई डेस्परेशन ही नहीं है, अगली कैंडल थकी हुई है, हाँ, दैट इज अनदर रेड फ्लैग. सो फॉलो थ्रू, और ये मैं आई विल इंसिस्ट दैट दिस फॉलो थ्रू बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस should occur on the very next day after a breakout. ये नहीं कि मेरा लकी नंबर 5 है, 5 दिन के बाद, 5 दिन के अंदर अगर हो गया तो फिर नहीं, अगले ही दिन, ओके, या 5 तारीख को मेरा बर्थडे है, बर्थडे के दिन, ये सब नहीं होता. अगले ही दिन ब्रेकआउट के बाद you should see follow through. If you don't, then there is something that is suspect. Failed breakouts, यही मैंने कहा. अब ये कैसे पता चलेगा कि ये यार ब्रेकआउट में मजा नहीं है? मार्केट ने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, या सपोर्ट को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, बट फॉलो थ्रू है ही नहीं. प्रॉब्लम, वेट एंड वॉच. अब एक चैलेंज मार्केट्स में ये है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स भी कॉमन है, एंड देयरफॉर you will not be a successful trader or investor by practicing or participating in breakouts by simply making money. What you have to do is you have to limit your losses. पैसा तो आपको बनाना ही है, but because failed breakouts also occur very frequently, whenever there is a failed breakout or a fake breakout, you should try and limit your damage as much as possible.
If you do that, the winners will take care of themselves. We have to respect कि market हमको क्या बोल रहा है. Abandon our biases. अगर breakout हो रहा है but follow through नहीं है, please listen to the message from Mr. Market. ये मत सोचो कि नहीं मुझे मालूम कुछ नहीं है. मुझे एक WhatsApp मैसेज आया था सुबह में, उसने बोला कि नहीं तू बाय कर, सब टेंशन मत. नहीं. Listen to the message from the market. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, very simple, जहां पे if you had just listened to what the market was telling you, you would have saved yourselves big losses. Winning, I mean, I'll repeat, big investors and big successful traders have one thing common to all of them. They know how to contain losses and they know when to cut losses without an emotion. कभी कभी क्या होता है, ₹1,00,000 मैंने डाले स्टॉक, जैसे ही मैंने डाले अगले दिन से मार्केट गिरना चालू हो गया, होता है. देन यू थिंक अरे 10,000 एक ही दिन में चले गए यार, ₹1,00,000 मैंने डाले थे, 10% मैं थोड़ी मैं लॉस लूं, कल ही तो डाले थे. नहीं थोड़ा वेट करता हूँ, वो 10 का कब 50 हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. और उसके बाद 50 होने के बाद ना ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आप सोचोगे कि यार 10 में निकल जाता तो ये 40 तो बच जाते, एंड देन यू आर ओनली वेटिंग फॉर ब्रेक इवन. और आज ही मैं किसी को बोला था लाख, आई मीन वंस अ स्टॉक ड्रॉप्स 50%, ऐसा एक विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन ऐसा लगता है दिमाग में कि 50% ऊपर जाएगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा. नहीं, फॉर अ स्टॉक दैट ड्रॉप्स 50% इट हैज टू डबल टू गो बैक टू ब्रेक इवन. यू कैन इमेजिन कितनी मेहनत लगती है एक स्टॉक को डबल होने में, राइट? सो I mean, those stop losses, cutting your losses when they are manageable unemotionally is very important. This is what, अगर आप जैक शॉगर का मार्केट विजर्ड्स बुक पढ़ोगे या न्यू मार्केट विजर्ड्स पढ़ोगे, everybody has a different approach. But one thing that is common to all of them is that they have mastered the art of taking losses when they are manageable. Right? अब which breakout is going to be real or fake? ऐसा हमको लगता है, भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए, तो ऐसा आपको लगता होगा कि ये तो बहुत इजी है. इतना इजी नहीं है, बट देयर आर सम गाइडलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो. अब उस स्लाइड में जाएंगे जहां पे वी विल डिस्कस दीस गाइडलाइंस. सो एक रियल ब्रेकआउट में क्या क्या दिखना चाहिए? देयर हैज टू बी अ वॉल्यूम सर्ज. इफ पीपल आर वाचिंग दैट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, they should want to participate in that breakout desperately. So, and that desperation should be seen in volume. एक ब्रेकआउट हो गया, जनरली इस स्टॉक में 50,000 का दिन का वॉल्यूम होता है. ब्रेकआउट हो गया बट वॉल्यूम सिर्फ 10,000 था, नहीं, कुछ प्रॉब्लम है. आपको लग रहा है कि अरे सब लोग देख रहे हैं, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट ब्रेकआउट. सो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेसिस्टेंस और सपोर्ट, एक जोन, उसको क्लियरली ब्रेक करना बहुत जरूरी. क्लियरली क्या हो सकता है? आप बोल सकते हो कि देखो क्लोज, अगर मैं रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रहा हूं, क्लोज उसके ऊपर होना चाहिए. या फिर अगर सब नीचे ट्रेड करने की सोच रहा हूं क्योंकि मार्केट नीचे घुस गया, तो जो क्लोज है ना उस सपोर्ट लेवल के नीचे होना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, क्लोज जो है वो रेसिस्टेंस लाइन के 3% ऊपर होना चाहिए. ऐसे सब बहुत ट्रेडर्स ने अपने अपने रूल्स बनाए हैं. सो टू ईच इज ओन, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज क्लियरली वो ब्रेकआउट दिखना चाहिए. ये नहीं कि मार्केट कुछ दिखा रहा है बट मुझे एक ही चीज देखनी है, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं. मार्केट जो मुझे मैसेज भेज रहा है उसको मैंने टोटली इग्नोर ही कर दिया है क्योंकि मेरे बायसेस हैं जो भी. ये सब आई रिपीट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट द चार्ट इज टेलिंग. अगर प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, देन इट इज अ गुड साइन. दैट इज नॉट टू से कि हर बार अगर प्राइमरी डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट आया एंड इफ देयर इज वॉल्यूम, ये 100% विनर होगा. नहीं, दैट यू डोंट नो, राइट? What we want is for every trade to be a winner, but ये कोई guaranteed नहीं है. Even the most perfect pattern where 10 out of 10 things are confirmed can still fail. So please be open to the idea that even the most amazing, trades that look just perfect can also, make a loss. So it's very, very important to be open-minded about how markets operate. Breakout के पहले volume कम होना चाहिए. Why? Because nobody believes कि वो breakout आएगा. And therefore, when it actually comes, then these people should get desperate to participate. So low volume before the breakout is a good idea. Breakout के पहले consolidation होना चाहिए. That means, और उस consolidation में, this is, something that I've put on the next point. Breakout हुआ नहीं है, resistance के पास market direction कुछ नहीं है, but it's just spending some time doing nothing. Now, जब ये consolidation आता है, breakout के just पहले, what you need to look for is
जिस दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, बट उसमें भी कुछ दिन मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ दिन नीचे जाएगा. जिस दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या उस दिन वॉल्यूम बढ़ रहा है. और जिस दिन मार्केट नीचे जा रहा है, कंसोलिडेशन के अंदर की ही बात कर रहा हूं मैं, अभी भी हम कंसोलिडेशन के अंदर ही है. जिस दिन मार्केट नीचे जा रहा है, उस दिन क्या वॉल्यूम कम हो रहा है. दैट मीन्स ऑन अप डेज, यू नो, volume is participating on the upside, but on down days the intensity in selling is not as high. That's good if you're looking for a bullish breakout. तो ये सब चीजें you need to monitor like a hawk, right? अगला पॉइंट तो मैं कह चुका हूं ऑलरेडी. Even the perfect pattern can fail, so please ये कभी मत सोचना कि अगर एक परफेक्ट पैटर्न आया, ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम सब कुछ एकदम परफेक्ट था, आपने बाय कर लिया, अगले दिन स्टॉक 10% 5% नीचे गिरा, इट डज नॉट मीन ये बकवास मार्केट है. लोग बोलते हैं कि, बहुत बार आपने सुना होगा कि व्हेन यू आर मेकिंग मनी यू विल से व्हाट अ ग्रेट मार्केट है, वेरी गुड. और जब मार्केट पे आप पैसा गंवाना जब चालू करते हो तो बोलते हो ये रिग्ड मार्केट है, इसमें कोई कार्टेल ऑपरेट. ऐसा नहीं होता, राइट? सो प्लीज बी ओपन माइंडेड. मार्केट इज अ मार्केट. अब we've looked at some of the guidelines, so it is time to look at our first example. Okay. So let us understand यहाँ पे क्या हो रहा है. This is a primary uptrend. ये Tata Elxsi है. This is a true breakout. Okay. So let us understand each of the things that has occurred on this chart one by one. पहली चीज मैंने बोला था, प्राइमरी ट्रेंड क्या है. प्राइमरी ट्रेंड इज बुलिश. कहां पे दिख रहा है? Let us see. So primary trend is up और ये यहां पे है. Then the market starts going sideways inside a rectangle. Rectangle क्यों है? Because the resistance line is horizontal and the line of support is also horizontal. और इसके बहुत clearly defined boundaries है. यहाँ पे एक touch point है ऊपर की तरफ, यहाँ पे there is another touch point, और यहाँ पे if you look at this, there is one touch point here and there is one touch point here. Clear हो गया है कि support कहाँ है, resistance कहाँ है. अगर आप देखोगे जब ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, वॉल्यूम बिहेवियर को देखो, वॉल्यूम कुछ है ही नहीं. लो वॉल्यूम्स हैव बीन सीन इनसाइड द पैटर्न. देन व्हाट हैपेंस इज इट मेक्स अनदर लो, does not break the previous support level. यहाँ पे actually तीन बार वो टेस्ट कर चुका. Then there are two bullish candles and the second bullish candle, which is this candle, closes above the resistance line. Closes above. Very important. Another sign. ब्रेकआउट जो कैंडल है, बुलिश कैंडल, उसका जो क्लोज है ना, इट इज इन द अपर हाफ ऑफ द डेज रेंज. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज एक मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम दैट कैंडल. हु इज मोर कंफर्टेबल टेकिंग पोजिशंस होम, बुल्स और बेयर्स? क्लियरली बुल्स, बिकॉज द क्लोज इज नियर द हाइज, सो दे आर कॉन्फिडेंट, राइट? दैट इज अ मैसेज फ्रॉम द मार्केट. ब्रेकआउट डे पे वॉल्यूम था कि नहीं? सो फर्स्टली, इवन बिफोर वी गो देयर, ब्रेकआउट के पहले कोई वॉल्यूम नहीं था, बट लुक एट द up move in volume on the day that the breakout has occurred. That means somebody material has participated in that breakout. वो कौन है मालूम? क्लियर है सारे गाइडलाइंस जो हैं we have examined and they all seem to add up. क्या मुझे पता है कि ये फेक होगा या ट्रू होगा? पता नहीं है. That's why keep a stop loss. Stop loss कहां होना चाहिए? ब्रेकआउट कैंडल जो था उसका जो लो है, that should be your stop loss. So in case the market tells you that this was fake, मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा, आप 2-3% का लॉस लेके निकल जाओ. But you are not playing for a reversal because every evidence when added up is telling you that this is a real breakout on the upside. And remember, इसलिए मैंने कहा कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल हुआ, इट्स classical technical analysis pattern. You should know that this is actually 9 out of 10 times it's a continuation pattern. So by default इस pattern में से the market continues its prior trend, right? और prior trend क्या था? ऊपर था. So that is also adding up, and therefore I will keep a stop loss at the low of the breakout candle and go long, and you can see the rally. और एक चीज याद रखिए, true breakouts where most of the evidence is coming together never break below the low of the breakout day. Never. कोई भी चार्ट खोल के देख लो. Okay, so this is our first example of a true breakout. And what I'm going to do now is going to look at the chat and see if there are any messages. No messages, which is great. Okay, ठीक है. Aditya, my audio and my deck sharing is okay, no?
Aditya, I think, is away. No problem. Yes, Akshay. Okay. It is visible on the screen and you're loud and clear. Okay. Thank you. So we looked at a real breakout. Now let us look at a fake breakout. अब यहाँ पे what is the primary trend? The primary trend is up. Everything is good. बहुत अच्छे. And then the market suffers this very vicious 2-day drop. बहुत ही bearish candles हैं और vertically market गिरा है. And obviously the first bearish candle is a very long bearish candle. So there is some intense selling that's happened on that day. And that kind of selling can only come from very, very material sellers. Look at the volume. Relative to what's happened in the past, it is huge. So there has been some intense selling. Some really strong hands have sold on that day. कोई बात नहीं. But there is still hope. So prices अगले ही दिन से recover करना चालू करते हैं. I mean, they go sideways for a couple of days, and then there is a recovery. And so the recovery takes you back to the previous highs. बहुत अच्छी बात है. And you will see here there is a breakout candle. Correct? White candle. अब उस दिन, have you closed above the resistance area? You have closed above the resistance. It is not even a resistance area, by the way. It is just one resistance level. That is why I am always looking at whether we've broken through an area of resistance or whether it was just one previous high. अगर सिर्फ एक previous high है, तो I will not be so interested. Right? अगर area है, I will just be more interested. But anyways, the market climbs, it goes beyond the previous high और close भी उस high के ऊपर हुआ है. But what about volume? Is it encouraging? No, it's not very encouraging. It's okay. Compared to the volume on the day of the sell-off, this is nothing. That is the first red flag, right? Breakout candle के दिन volumes उतने है नहीं. The other red flag is breakout से पहले volumes are reasonably high. Right? They are reasonably high. That is not what you want to see. You want volumes before the breakout to be really low. Nobody's interested in the stock. Right? But that did not happen here. They were decent. Okay. अब मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि अच्छा ब्रेकआउट कैंडल तो आया है, क्लोज भी रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है, बट वॉल्यूम में कुछ मजा नहीं आया. सो आई विल से मैं एक और दिन का वेट करता हूं फॉर फॉलो थ्रू कि अगले दिन वॉल्यूम आता है क्या. बट what happens is on the next day there are two things that have happened. Actually तीन चीजें हुई है. A new high, but look at the close. The close is lower, bearish close. Okay, problem. Second problem is इसका जो अपर शैडो है ना, इट्स वेरी वेरी लॉन्ग रिलेटिव टू द रियल बॉडी. इसका मतलब ये है ड्यूरिंग द डे लोगों में एक्साइटमेंट था, बट क्या वो सस्टेन कर पाया वहां? नहीं. And then the close is in the lower, the close is near the low. What does it tell you? There has been something called buyer rejection. In other words, no follow through. No buyer was interested. That tells you a lot about what is likely. Breakout candle, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ब्रेकआउट कैंडल के दिन कोई वॉल्यूम था ही नहीं. सी, जैसे मैंने कहा प्रीवियस एग्जांपल में भी आपको पता नहीं था कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. यहां पे भी पता नहीं है. बट after looking at this lack of follow through, you're telling yourself ki yaar, if the market was really bullish, why did the follow through candle appear like it has? It's actually very bearish. Went to a new high during the day but closed at the lows. Upper shadow jo hai candle ki real body ki comparison mein काफी बड़ा है. Buyers are not interested. There is some rejection. वही buyers थे जो excited थे, but at the close, remember, घर जाने वाले दो लोग हो सकते हैं हर दिन, बायर्स और सेलर्स, बट कौन कॉन्फिडेंट है उस पोजीशन को ले जाने के लिए, ये बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई द क्लोज ऑफ द डे सो इंपॉर्टेंट. क्लोज तो बहुत ही बेकार था, एंड देयरफॉर यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो यू कीप अ स्टॉप लॉस एट द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल. ये जो व्हाइट कैंडल आई थी, सी व्हाट हैपेंड. द मार्केट वेंट साइडवेज. कोई एक्साइटमेंट नहीं है. इनफैक्ट the high of the follow through day is also not broken. आप ये कह सकते थे कि देखो follow through नहीं आया है तो मैं क्या करूंगा, ये फिर भी सही ब्रेकआउट हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, I will keep a buy order at the high of the follow through day. अगर उस हाई के ऊपर एक क्लोज आ गया on higher volumes तो फिर I will participate. But here if you would have said कि नहीं I'm not going to buy, let the market break through the high of the follow through candle. उसने कभी अगले कुछ दिनों में वो साइडवेज गया, बट कभी उसने ब्रेकआउट कैंडल के ब्रेकआउट के बाद वाला जो फॉलो थ्रू कैंडल जो आया उसके हाई को कभी ब्रेक किया ही नहीं. इंस्टेड व्हाट डिड इट डू? देयर वाज अनदर मैसिव बेयरिश कैंडल व्हिच
ब्रोक थ्रू योर स्टॉप लॉस, अच्छा है आप इतना लॉस लेके निकल लिए, वरना ये होता था। तो you just don't know, and therefore that stop loss is something that you should always use. अब breakout के कुछ examples हैं. It says types of breakout. This is not an exhaustive list, but it will give you a general sense की how classical technical analysis is really at the heart of everything here. तो ये क्या है? This is a rectangle. ये क्या है, कोई बता सकता है? Let us use the chat. What is that pattern? Aditya, you're able to see my slide? You are, right? Yes, Akshay. We're Okay. able to see your slides and you're loud and clear as well. Thank you. Just keep checking just to make sure. What is this pattern? This one. Please use the chat. 10 seconds. Himalaya says horizontal. Okay. Any other answers? 8, 7, 6, 5, 4. Very good, Ishan. हमारे पास कोई चॉकलेट नहीं है, बट आंसर तो सही. This is an inverted head and shoulders. That is bullish. Very good, Ishan. Thank you. Inverted head and shoulders. Symmetrical triangle breakout. और assume करते हैं कि previous trend ही ऊपर था. Continuation pattern ऊपर. This is a cup and handle. You can also call it an ascending triangle. जो भी. देखो मैटर नहीं करता कि अगर आप पैसे बनाते हो, मैटर नहीं करता कि मैंने कौन सा पैटर्न सोचा था कि बनेगा और फिर लॉन्ग किया. आपने पैसे बना लिए, बस छोड़ दो. यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन इतनी नीचे क्यों चली गई? आइडियली दिस ट्रेंड लाइन शुड हैव बीन हियर. ये जब मैं टेक शेयर करूंगा तो आपके साथ बोथ ऑफ दीस ट्रेंड लाइंस आर एक्चुअली मूव लोअर, बट व्हाट आई वाज मीनिंग टू ड्रॉ वाज समथिंग लाइक दिस. तो इसको मैं चेंज करूंगा एंड आई विल शेयर द डेक विद यू. दिस इज अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. सो लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड अ कॉम्प्लिकेटेड राइट शोल्डर जो ट्राइंगल बन गया एंड इट ब्रोक सपोर्ट. This is a symmetrical triangle which has also become a continuation pattern because triangle बनने से पहले trend क्या था? नीचे. This is just a rising market with some moving average. Let's say 200-day moving average. तो 200-day moving average break कर दिया और उसके साथ head and shoulders भी बना. So it's all coming from that same school of classical technical analysis. अब let us look at a couple of examples, additional examples, क्योंकि हमने rectangle देखा, उसके बाद हमने failed breakout देखा, which was some sort of an ascending triangle which failed to result in higher prices. Here is another example where there's a little more information. तो primary trend क्या है? The primary trend is up. उसके बाद this entire pattern is something called a falling wedge. Falling wedge में क्या होता है? There is a line drawn through support and there is a line drawn through resistance. कम से कम 2 touch point होने चाहिए. कम से कम, जितने ज्यादा हो उतना बढ़िया. So this is a falling wedge. It's a falling wedge because the slope of the line drawn through resistance is greater than the slope of the line drawn through those support levels. Okay, वो मैंने वहां पे बोला हुआ है. Volume कैसा है उस wedge के अंदर? Volume is dipping. As you move from the left to the right, volume is dipping. और falling wedges, by the way, in a rising market are very bullish. 9 out of 10 times they are bullish. So anyways, you are predisposed कि देखो ये जो breakout आएगा, ये ऊपर की तरफ ही आएगा, right? So then यहाँ पे there is the breakout, and you will realize the breakout candle not only closes above this line of resistance जो wedge की ऊपरी boundary थी, उसके ऊपर भी close हो गया और 50-day exponential moving average के ऊपर भी close हो गया. And you will realize कि when the market broke through or before breaking through the upper wedge line, look at the pickup in volume. Volume is actually going up. That means there are other people, smart people like all of you, who know that भाई ये तो ऊपर ही जाने वाला है. And like I said, right, there are two types of traders. कुछ लोग breakout होने से पहले ही ले लेते हैं position because an early entry means tighter stop loss. और कुछ लोग wait करते हैं. I prefer waiting because then you have more confirmation. That is not to say कि confirmation आने के बाद आप पैसा बनाओगे 100%. But at least you have looked at the evidence and then you have decided that the market is going to move in a certain direction. So evidence मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, but you can use
another approach. So two things have happened. Breakout candle उस wedge के line के ऊपर close हो गई और उसके बाद वो करते करते वो 50-day exponential average के ऊपर भी उसने close दे दिया. It's like a double confirmation. अब what would a breakout trader do? Like you have seen in the previous examples, breakout candle के low के नीचे stop loss. That is one approach. The other approach is if the breakout candle does not see enough volume, or if the breakout candle is very small, it's closed above the resistance line, but it's very small, nothing material, then you keep a stop loss at the low of the candle just before the breakout candle. Uska stop loss. So there are many ways to do it. Really depends on your approach. यहाँ पे एक red flag था. Notice that the volume on the day of the breakout was not very large. जैसे breakout यहाँ पे हुआ, nothing large, but like I said, don't look for 10 on 10 things to occur before you take a trade. I mean, I think 7 on 10 is good. 8 on 10 is very good. 10 on 10 होने में फिर, दिवाली आ जाएगी, right? अभी तो April है. So, some of those things you need to remember. Final chart is really just dial, a beautiful 21-day exponential moving average इसमें है, बहुत ही popular average है. कुछ लोग 20 use करते हैं, कुछ लोग 21 करते हैं, but I think, अगर आप एक short term swing trader हो, then the 20-day average is the average you should use. यहाँ पे क्या है? Again, the primary trend is up. It's a nice, beautiful, higher highs, higher lows sort of formation. This was a higher low. This was a lower low, I think, but maybe a double bottom. Hard to say. Maybe it was a lower low. कोई बात नहीं. Then the market goes nowhere. It has this huge swing up, comes down, and then spends some time doing nothing. But it forms a beautiful symmetrical triangle, which by its nature is a continuation pattern. और दो touch points होने ही चाहिए on the upper and the lower boundary lines. Symmetrical triangle में क्या होता है? Volatility shrinks. क्योंकि वो swings left से right अगर आप देखोगे, those swings are getting smaller and smaller. Volatility shrinking. Volatility के बारे में हम क्या जानते हैं? That volatility is cyclical. Low volatility आज, इसका मतलब क्या है? High volatility कल. High volatility आज, इसका क्या मतलब हुआ? Low volatility कल. So volatility is cyclical. अब यहाँ पे अगर volatility shrink हो रही है, then what should you expect in the future? You should expect volatility to pick up. And generally क्या होता है कि when the market rallies, volatility falls, but it is not necessary. It is not a rule, it is a guideline. So there are two types of volatility. Upside volatility and downside volatility. दोनों को समझना बहुत जरूरी है. So what is happening? Okay, primary trend is up and there is a symmetrical triangle that's forming. जैसे मैंने कहा, volatility is shrinking. Volumes inside the pattern are falling. यही आपको देखना है. That means sellers are not very active. Okay. We also know that by its very nature, symmetrical triangles are bullish. They will resolve in the direction that existed prior to the formation of the triangle. This example में क्या हुआ? There was a close above the triangle's upper boundary. Volume, you can see how volume, really picked up on the breakout day. Stop loss आपने उस breakout candle के नीचे रखा and boom. Do we want trades where every trade is a winner? Oh yeah. Are we going to get it? No. So it's always about ride your winners and cut your losses while they are manageable. ये है हमारा मंत्र. और आज हमने क्या सीखा? Today was session number 2. We understood the concept of breakout trading. We understood how to kind of, identify real breakouts from your fake versions. And of course, what are some of the guidelines to remember if you are interested in doing breakout trading. Now, I will give you one final example of why breakout trading is so beautiful. हर किसी के जुबान पे एक ही नाम है. हर किसी यानी गोल्ड. ये नहीं कि फ्राइडे मार्केट अब बंद हो गया है, घर जाके सोना है. वो तो सोना ही है. हर किसी. Look at this. क्या ये रेसिस्टेंस था? And let us get some responses from the chat. So we know people were listening and they were not asleep. हर किसी. What do you think? Was that? Yes. Thank you, Prashant. This is massive resistance. हर किसी. ये resistance gold में. हर किसी. Gold है. ये resistance almost 2 साल तक, 3 साल तक बना रहा. Almost 3 साल. यानी कि imagine what kind of selling occurred at those levels. $2,000 के पास, psychological number, 2000. उसके बाद क्या हुआ? The market, इन दोनों vertical lines को मैं निकालता हूं.
सी यहां पे एक ब्रेकआउट आया था, बट डिड द मार्केट क्लोज अबाउट द ब्रेकआउट एरिया? नहीं, इसको चेज मत करो। अटेम्प्ट हुआ ब्रेक करने का ऊपर की तरफ, बट नहीं, क्लोज नीचे था, कोई बात नहीं, हमको कोई घाई नहीं। उसके बाद यू विल सी दैट ब्रेकआउट लेवल के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट टू सी बिफोर द रियल ब्रेकआउट। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। प्रीवियस ट्रेंड क्या था? ऊपर की तरफ था, सिमेट्रिकल ट्राइंगल आया है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स 90% ऑफ द टाइम आर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो आई एम ऑलरेडी थिंकिंग कि जब तक ये बहुत भारी तरीके से नीचे नहीं गिरता, दिस इज जस्ट, इट्स जस्ट कंसोलिडेटिंग दीज गेम्स। और फिर क्या हुआ? ब्रेकआउट यहां पे आ गया है, क्लोज भी इस रेसिस्टेंस को पार कर दिया, प्रीवियस रेसिस्टेंस को पार कर दिया, इन सारे रेसिस्टेंस को पार कर दिया। क्या होने वाला है पता नहीं। रख दो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे और देखो आज आप कहां हो। ये असली चार्ट है, ये मैंने बनाया हुआ चार्ट नहीं है। ये असली चार्ट है और ये सी हुआ है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स हमने बात की थी लास्ट टाइम। सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स आर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ब्रेकआउट, वॉलेटिलिटी कम हो रही है, बट आज अगर वॉलेटिलिटी कम हो रही है, फ्यूचर में क्या आने वाला है? ट्रेंड आने वाला है। कोई बात नहीं, ये रहा ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल। रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर इसको थोड़ा नीचे ले जाओ, रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर। ये इनफैक्ट ब्रेकआउट कैंडल यही है। क्लोज उसका, ये वीकली चार्ट है, क्लोज उसका ऊपर के रेसिस्टेंस लाइन से ऊपर था। बहुत बढ़िया चीज है, क्या होगा पता नहीं। अरे दोस्तों, Sure. Thank you so much, Akshay, for this insightful session on breakouts. Hope our users would have got a fair idea how to trade breakouts as beginners and might have got a point to start on and learn breakouts. Thank you so much for this session, and thank you everyone for joining us today. yeah, so thank you Aditya, and see you guys next Friday, and hopefully next week will be a little more little better for the day, आपके लिए भी और हमारे लिए. So let's have fun until then, and have a good weekend. I'll talk to you next week. Bye bye. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.